40वें श्लोक का टिप्पण। नेह विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अविक्रम्य जो उपक्रम्य थे व्याप्यते इति अविक्रमः व्युत्पत्ति बताया। अर्थ उसका है कर्मारंभ, कर्म का आरंभ। जो भी कर्म हम करते हैं वो भी कौन सा कर्म लेना, ये कर्मयोग वाला निष्काम भाव से किया हुआ जो कर्म है उसमें प्रत्यवायो न विद्यते, क्योंकि यह धर्म कर्मयोग रूपा जो धर्म है इसको थोड़ा सा भी करेंगे मान भय से रक्षा होगा। वार्तिककार इस विषय में कहते हैं वार्तिकाराश्चाहु वेदान वचनादीनाम एकात्मज्ञान जन्मने तमेतम मिति वाक्येन नित्यतां वक्ष्यते विधि। वेदान वचनेन ब्राह्मणा विदिशन्ति तमेतम आत्मानं ब्राह्मणा विशन्ति यज्ञ दान तपसा नाशकेन बृहदारण्यकोपनिषद के मंत्र पर वार्तिक है ये। वहाँ लिखा वेदान वचनादीना, ये सारे कर्मकांड सारे उपासकांड किस लिए, एकात्म ज्ञान जन्मने, जीव ब्रह्म एकात्मता के ज्ञान की उत्पत्ति के लिए सकल कर्मकांड और उपासना कांड। अतः तत्त कर्मों में तत् उपासनाओं में जो फल बताया गया है उस फल का त्याग करना चाहिए। फल त्याग ये निष्काम भाव से करना उसी को कहते हैं। वे आगे कहेंगे कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु, फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, अनावश्यक कामना करके तुम फंसते हो। इसलिए तम एतम इति वाक्येन नित्यतां वक्ष्यते विधि। तम एतम इत्यादि वाक्य के द्वारा सकल कर्मों को नित्य विधान किया गया है, यह आगे स्वयं कहने वाले हैं। यद्वा तो दूसरी व्याख्या हमने उसी मंत्र का किया, यद्वा विशार्थत्वं काम्यानाम विकर्मणाम तमेतम इति वाक्येन संयोगस्य पृथक्त्वतः। अतः विविदिशा ही है प्रयोजन काम्य कर्मों का भी, केवल नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं, काम्य कर्म भी जो है वो भी विविदिशा के लिए ही है, विविदिशा के लिए है। विविदिशार्थत्वं काम्यानाम अपि कर्मणाम, ये काम्य कर्म करते 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 कामना पूरा करते करते क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं विवेक जागृत हो जाता है। जो भी आप कर्म कामना पूर्वक कर रहे हो इन वह भी कामना आपको कर्म निष्काम की ओर ले जाएगा। नहीं कर्मणाम अनारंभात निष्कर्म वस्तुते, आगे कहेंगे कर्म का आरंभ के बिना निष्कर्म भाव में पहुंच ही नहीं सकते आप। इसे कर्म आरंभ करना केवल बंधन कारण होता है, ऐसे कोई बात नहीं है। वह भी अंत तो आपको विदिशा की उत्पत्ति, ज्ञान की इच्छा की उत्पत्ति के द्वारा आपको मोक्ष की ओर ले जाते हैं। इस बात को तमेतम इत्यादि वाक्य के द्वारा संयोग पृथक न्याय से कहा गया है। स्मृतिकार भी कहते हैं स्मृतौच, स्मृतिकार भी कहते हैं सर्व पाप प्रसक्तोपि ध्यायन् निमिषमच्युतम भूयस् तपस्वी भवति पंक्ति पावन पावन। सर्व पाप प्रसक्तोपि, सकल पापों का फल रूप अनेक प्रकार का रोग आदि से आप ग्रस्त हो, परेशान हो, उस स्थिति में भी यदि आपने ध्यायन् निमिषम अच्युतन, अच्युतम वह जो अच्युत भगवान है उस एक क्षण भी एक निमिष भी सम्यक प्रकार से ध्यान कर लें, नाम स्मरण पूर्वक ध्यान कर लेता है तो क्या होगा, फल बता रहे हैं। वह सन्यासी भूयस तपस्वी भवती, क्यों, कौन है वो जो तपस्वी हो जाएगा, कह रहे हैं पंक्ति पावन पावन। पंक्ति पावन पावन किसको कहते हैं, सन्यासी को। पंक्ति को पवित्र कौन करता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब पंगत पर लगा हुआ है, मान लो लंबा चौड़ा पूरे गांव की पंगत लगी है। यदि एक ब्राह्मण आके पंगत पर बैठ जाता है तो सारा पंगत पवित्र हो जाता है,
सिर्फ ब्राह्मण को कहेंगे पंक्ति पावनः। और ऐसे ब्राह्मणों की पंक्ति लगी है, उसमें एक सन्यासी आके बैठ जाए और ब्राह्मण की पंगत में पवित्र हो जाएगा। और अनेकों तथाकथित सन्यासियों का पंगत है, उस पंगत में यदि श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ बैठ जाए वह पंगत पवित्र हो जाता है। उत्तरोत्तर श्रेष्ठ बताया गया, मनुस्मृति वार्तिककार ने भी कहा। इसलिए सन्यासी को पंक्ति पावन पावना नाम से कहा जाता है। ब्राह्मणों के पंगत को भी पवित्र कर देने के सामर्थ्य वाला ये कहा गया, पंक्ति पावना पावन एवं स्वल्पमप्यस्य तस्मिन् विषये चुक्तम। और ये जो कहा भगवान ने स्वल्पम में से धर्मस्य त्रयते महत्व भयात, इस विषय में भी कहा गया। जन्म जन्मांतराभ्यस्थम दानम अध्ययनम तपः तेनैवाभ्यास योगेन तच्चैवाभ्यसते पुनः। जन्म जन्मांतर में अभ्यास किया गया, दान तप अध्ययन वो सारी चीज़ें व्यर्थ नहीं गए। वहाँ जितने कमाए थे, धन दौलत मकान आदि बनाए थे, वो तो व्यर्थ चला जाता है। अगले जन्म में आएगी क्या मकान काम में? बैंक में जमा के पैसा कोई काम में नहीं आता अगले जन्म में। जन्म जन्मांतरों से किया गया ये तीन ही चीज़ आप अनेकों जन्म आगे में भी काम आता है। उसके अभ्यास के बल में हर जन्म में भी आप वही अभ्यास फिर चालू कर देते हैं। कौन कौन चीज़ है? दानम अध्ययनम तपः। जो आपने दान पुण्य किया वो आपके साथ जाता है, जो आपने स्वाध्याय किया अध्ययनम वो आपके साथ जाएगा, और जब आपने तपस्या की है वो आपके साथ जाएगा। जिसकी वजह से तेनैव अभ्यास योगेन, वही पूर्वकृत अभ्यास के योग की वजह से तच्चैव अभ्यस्यते पुनः, उसी का पुनः पुनः हर जन्म में और अभ्यास बढ़ते जाता है, तीव्र होते जाता है। उत्तरोत्तर यावत काल पर्यंत ब्रह्म विद्या प्राप्ति नहीं होती है, तावत काल भगवान ने भी कहा आगे ददामि बुद्धि योगम तम, तो मैं वही बुद्धि वापस लौटाऊंगा। ये मत सोचना कि पिछले बार लघु रटे, दोबारा लघु रटना पड़ रहा है, ये क्या बात है? कोई बात नहीं, अभी इतना मजबूत अभ्यास नहीं हुआ है लघु का, से जन्म से याद नहीं आता है। इतने अभ्यास कर लो लघु का, तो अगले जन्म में जन्म से वही आप लघु बोलने लगोगे। इतने अभ्यास करनी पड़ेगी, लेकिन तब होगा ना, नहीं तो नहीं होगा। एक बार श्रवण से सब याद हो जाएगा, लेकिन इस जन्म में आप पक्का अभ्यास नहीं करोगे तो आगे जन्म में भी कच्चा ही रहेगा मामला। हर बार कच्चाई के साथ जन्म ले रहे हैं आप, पक्का कर ही नहीं रहे हैं, इसलिए हर बार रटना पड़ रहा है, समस्या ही हो रही है। छोटे महाराज जी को हम लोग देखते थे, इतने बड़े विद्वान थे, सब कुछ थे, लेकिन कोई लघु पढ़ने आता है तुरंत हाँ कर देते थे। बाकी के पाठ के समय काट देंगे, उसकी 40 मिनट चल रही है तो नहीं, आपको 20 मिनट कल से पाठ होगा, ये लघु वाला आया है, तो लघु का अभ्यास कर। आजीवन लघु पढ़ाते रहे वो लोग। हमें कहते आप क्यों पढ़ाते हैं लघु, आज दूसरों को पढ़ाने दो, आप केवल वेदांत पढ़ाइए, कठिन ग्रंथों को पढ़ाइए। तो तुम लोग देखे नहीं हो संतों को, ये तुम लोग ऐसे बोलते हो। उसके बिना अभ्यास बनेगा नहीं। सभी ग्रंथों को पढ़ाते रहनी चाहिए जितने संभव है। अब अपने आप को ही आ गया तो छोड़ना ही क्यों, उसको तो पकड़े ही रखना है, छोड़ना ही नहीं। तो इसलिए कहते कि अध्ययन आपके साथ तभी होता है। जैसे छोटे हमारे जीवन में आता है ना कि जब स्कूल ले जाएगा पाठशाला में, वो हिंदी लिखा हुआ देखा, अंग्रेजी लिखा हुआ देख करके रोने लग गए। ये कहाँ ले आए, ये कौन सी जगह है, ये यहाँ संस्कृत कुछ है ही नहीं गए। वो अंग्रेजी स्कूल नहीं गए, हिंदी स्कूल में नहीं गए, सरकारी स्कूल में नहीं गए, रोते थे बहुत तेज़ी से, हमें नहीं जाना है, क्या ये सब ठीक नहीं है। ये मामा के घर भेजे, वहाँ वो संस्कृत विद्यालय के वो अध्यापक भी थे, एक मामा जी,
उनके वहाँ भेजा। वो जैसे ले संस्कृत श्लोक लिखा हुआ था दीवारों पे, खुश हो गए उसको देख के, ये सही जगह में आ गए, यहाँ पढ़ूंगा मैं। वैसे संस्कार तब बनेगा ना यहाँ जिंदगी भर तुम पढ़ोगे पढ़ाओगे, नित्य निरंतर अभ्यास करते रहोगे। इसे उनको जब वो पढ़ने लगे, एक बार सुने दूसरी बार सुनने की जरूरत थी, दूसरा पुस्तक देखने की जरूरत नहीं। योगेंद्र नाथ जी तो ऐसे थे, हम लोग तो पुस्तक ले रहे गया पढ़ रहे हैं देख करके, कभी नहीं पुस्तक पे हाथ नहीं लगाते थे, चुपचाप बैठे रहते थे, सीधे यूँ हिलते रहते थे। लंबी चौड़ी शरीर थी, पंजाबी शरीर। हम लोग बोलते नमो नारायण स्वामी जी, हाँ आ गया बैठो, हाँ बोलो। अब हम लोग पढ़ते थे और बोले जाते थे उस पर व्याख्या। हम बोलते गुरु जी ये कहाँ है, ये कहाँ से है, ये उद्धृत किया गया। अच्छा चाबी का डिब्बा लो, चाबी निकाल के ये लो, ऊपर जाओ अलमारी नंबर 8, उसमें खंड नंबर 2, उसके पीछे लाइन में इतने नंबर पुस्तक पे वो है, ले आओ। पूरे लाइब्रेरी के सारे पुस्तक पता है उनको, कहाँ कहाँ रखी हुई है सारा। और पुस्तक लाते थे, हाँ क्या ढूंढना है, सीधा निकालो 42वां पन्ना, देख लो उधर है ना श्लोक। हर ग्रंथ के हर पन्ने में कहाँ क्या है सब, कैसी स्मृति शक्ति है, अद्भुत। हम पूछते गुरु जी कितने बार आप रटे होंगे इसको, क्या आपको कितना याद है? कहते हम तो रटे ही नहीं है। बिना रटे कैसे आपको याद सब कुछ? पता नहीं, अब पुस्तक देखा, जब पढ़ता था पुस्तक देखता था, एक बार पढ़ लिया अंदर प्रिंट हो जाता था, 2 बार मुझे पुस्तक उठा के देखना नहीं पड़ा। ऐसे अद्भुत, मैंने कितने जन्मों का उनका अभ्यास रहा होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। खुद की तुलना करो तो पता चलता है हम लोग तो कुछ भी नहीं उनके सामने। जो ऐसे संतों के चरणों में बैठा हुआ है उसे पता है अध्ययन का महत्व क्या होता है। इसे इनका कहना है तपः, अध्ययनम, दानम, ये 3 चीज़ जन्म जन्मांतर तक जाते रहता है, बाकी सब यहीं छूट जाएगा। बाकी जितने आपने कमाया धंधा किया सब व्यर्थ जाता है। असली कमाई यही है। ये थोड़ा सा भी कर लो आप, इसी को कहा भगवान ने स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य, निष्काम भाव से दान, तप और स्वाध्याय। स्वाध्याय में भी अपेक्षा नहीं करना चले लोग हमारी पूजा करें, हमको माने, हमारे प्रचार करें, है बहुत जान आचार्य, ये है वो है, दुनिया में प्रचार। कोई किसी तरह की अपेक्षा के बिना, वही निष्काम भाव है। निष्काम भाव का मतलब प्रत्युपकारेण किंचित भी अपेक्षा नहीं होना, विहित कामनाओं का परित्याग के अलावा ये लौकिकी व्यावहारिकी जो अपेक्षा हैं वो भी नहीं रह जाए। करे तो ठीक, ना करे तो ठीक, अपने आप कर लेंगे। ये होनी चाहिए, अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। हम लोग भी अपने जीवन में करने की कोशिश करते हैं इसी बात पे। अब विद्यार्थी नहीं आते कि कोई बात नहीं, हम अपने बना देते चाय, क्या दिक्कत है? जैसे ब्रह्म ज्ञान घटेगा क्या? चाय बनाओगे तो चाय वाला बन जाओगे? ऐसे तो हो नहीं सकता। इसलिए अपनी वृत्ति ब्रह्मचिंतन करते हुए कुछ भी करते रहो, उसी में लाभ है। इसी श्रुति स्मृतियों ने बताया कि ये जो दान तप और अध्ययन है, ये थोड़ा भी यदि निष्काम भाव से करोगे, आपका जन्म जन्मांतर के जो चक्कर है इससे आपको बचा सकता है। 41वें श्लोक की अवतरणिका भाष्यकार कह रहे ये अयम सांख्ये बुद्धिरुक्ता योगे च वक्ष्यमाण लक्षणा सा व्यवसायेति। वह यह जो सांख्य बुद्धि कह दिया गया और आगे जो कहे जाने वाले योग है, कर्मयोग, वक्ष्यमाण लक्षणा, ये दोनों सा व्यवसायात्मक बुद्धि रीति। संक्रांति अपने अवतरणिका दे रहे हैं, योग विषयिण्या बुद्धिया विशिष्ट पुमांतरदित्युक्तम। योग विषयिणी बुद्धि से विशिष्ट जो पुरुष है वही संसार से तर जाता आसानी से। योग विषयिणी बुद्धि का ये जो आपने कहा तो उसमें से ये जो योग विषयिणी बुद्धि है वह कौन सी बुद्धि है? इत्याकांक्षायाम तस्याः स्वरूपं वदन्
तद इतर बुद्धि विशिष्टानाम न कदाचित तरणमस्ति सूचयति। और ऐसा आकांक्षा रहने पर उसके स्वरूप को कथन करते हुए सीधे नहीं कहेंगे, व्यतिरिक्त मुख से भी कहना जरूरी होता है कई बातें, तभी व्यक्ति के दिमाग में मजबूती से बैठता है। इसलिए तद इतर बुद्धि, एतादृश कर्मयोग बुद्धि से इतर बुद्धि, सांख्य बुद्धि भी नहीं, कर्मयोग बुद्धि नहीं, इन दोनों बुद्धियों से इतर केवल लौकिकी व्यावहारिक बुद्धि वाला वह बुद्धि कभी भी उसको इस संसार से तरने में समर्थ नहीं हो सकता। न कदाचित भी तरणमस्ति इति सूचयति। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च। कहते देखो, व्यवसायात्मिका निश्चय स्वभाव वाली जो बुद्धि का नाम व्यवसायात्मिक बुद्धि। नैयायिक लोग भी निश्चयात्मक ज्ञान को क्या बोलते हैं? व्यवसाय ज्ञान। फिर उसका भी प्रत्यक्ष हो जाए, उसका नाम अनुव्यवसाय ज्ञान है ना। व्यवसाय और अनुव्यवसाय नाम से कहते हैं। व्यवसाय माने व्यापार नहीं, जो लोग व्यवहार में व्यवसाय करते, व्यापार करना। क्या तुम्हारे व्यवसाय है? पूछते क्या व्यापार करते हो, क्या धंधा करते हो? यहाँ व्यवसाय का अर्थ तो नहीं है। यहाँ व्यवसाय का अर्थ है निश्चयात्मिका स्वाभाविकी जो ज्ञान है, निश्चयात्मिका ज्ञान बुद्धि। वही नहीं है कोने प्रमा कहा, उसी को व्यवसाय कहा, अनुव्यवसाय कहा। अयं घटः व्यवसायात्मक ज्ञान है। घटा में हम जानामि, ज्ञातो घटो मया, ये सब क्या है? अनुव्यवसायात्मक ज्ञान है। ये उनकी भी भाषा में कही हुई, हम भी वही भाषा बोल रहे हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि एका, वो एक ही होती है, व्यभिचार नहीं हो सकता। बाकी सकल ज्ञान व्यभिचरित होने वाला है, लेकिन निश्चयात्मिक ज्ञान में कदाचित व्यभिचार नहीं हो सकता। जैसे आपको कई बार दृष्टांत दिया हूँ, एक विदेश में PhD आदि पढ़ लिख करके आया लड़का, गांव पहुंचा अपने घर, वहाँ लोगों को प्रवचन देने लगा, लेक्चर दिया और कहा देखिए आप लोगों ने जानते नहीं जानते, हमने अनुसंधान करके समझा है, विदेश में रहकर अनुसंधान करके समझा। क्या समझा? सफ़ेद गाय की दूध सफ़ेद होता है, काली गाय काली रंग की दूध देती है, लाल गाय लाल रंग की दूध देती है। जैसी गाय का रंग वैसी दूध होगा। चितगबरा गाय है तो चितगबरा मिक्स रंग होगा। अब वो जो गंवार था वहाँ बैठा हुआ बुजुर्ग गए, चुप बकवास करता है। अरे ताऊ जी क्या बात है, मोर कहीं का क्या तो अनुसंधान किया विदेश में, हमारे निश्चयात्मक ज्ञान है, रंग कोई भी हो गाय का दूध सफ़ेद ही होती है। ऐसे कैसे आप बोल रहे हो? है चल मेरे साथ गौशाला में। तो लगता है प्रायोगिक विज्ञान तुमको मिला नहीं, केवल तर्क विज्ञान तेरे पास है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं प्रायोगिक विज्ञान को? प्रैक्टिकल। तुमने प्रैक्टिकल किया ही नहीं लगता। चल गौशाला ले गए, सारी गाँव का दूध निकाल रहे हैं, कोई लाल है, कोई काली है, कोई कैसी है, सब कुछ सफ़ेद। वो देखते रह गया। बताओ निश्चयात्मक बुद्धि सही है या तार्किक की बुद्धि सही है? व्यवसायात्मिक बुद्धि एका, वो नाना नहीं हो सकती। उसे तर्क वितर्क वाले खिचड़ी करते रहें, ऐसा नहीं ऐसा, वैसा नहीं ऐसा, तर्क करते रहो तुम भले, और वो नाना हो जाए। इसीलिए सृष्टि के बारे में तार्किक लोगों की वजह से ही तो अनेक बन गया। कोई परमाणुवाद खड़ा कर दिया, आरंभवाद है कि नहीं, कोई सत्कार्यवाद, कोई असत्कार्यवाद, कोई गुणों से उत्पत्ति सृष्टि, अलग अलग व्याख्या करते गए। लेकिन सारी व्याख्याएं वास्तव में जगत उत्पन्न नहीं हुआ तो व्याख्या क्या रह गया? जब अजातवाद सुनेंगे तब पता जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ अभी तक,
ये सारे तर्क, सारे कार्य कारण भाव व्यर्थ हुआ कि नहीं? लेना बुद्धि को घिस गया अजात पद तक पहुँचने के लिए वो जरूरी है कि दृश्य तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। बुद्धि को सूक्ष्म कैसे करेंगे आप? खाएंगे सोएंगे भैंस जैसे थोड़ी बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी, दौर बिगड़ जाएगी और मोटी होती जाएगी। पेट पे बढ़ेगा, दिमाग भी मोटा हो जाएगा। इसीलिए ये जरूरी है, यहाँ बुद्धि को घिसने के लिए ही, सूक्ष्म करने के लिए विभिन्न दर्शनों का विचार आरंभ हुआ है। उनमें कोई भी वास्तव में तात्विक नहीं है। परस्पर भिन्न सिद्धांत होने से वह तात्विक सिद्धांत नहीं हो सकता। तात्विक है, जो व्यवसायत्मिक है बुद्धि, वो एका य अस्मिन लोके हे कुरुनंदन। और अव्यवसायी नाम तो जो अव्यवसायत्मक ज्ञान को लेकर चलने वाले हैं, उनके लिए बुद्धयो एक दो नहीं बहुशाखा ह्यनंताश्च। इसलिए वेद में भी अनेक शाखाएं हो गई, वेद की भी अनेक शाखाएं हैं। अनंताश्च स्मृतया, उसे समझाने वाले श्रौत सूत्र स्मृतियाँ और अनेकों ग्रंथों के तो ठिकाने नहीं कितने हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया जाता है, इतने ग्रंथ थे, इतने ग्रंथ थे। आज देश भर में भी इकट्ठा करो शायद उतना नहीं होगा, उतने ग्रंथ थे। 6 महीने लग गए जल के राख होने, 6 महीने तक जलता रहा। कितनी संख्या रही होगी शास्त्र में, कल्पना कर सकते हैं? 6 महीना जला, कितना लंबा चौड़ा विश्वविद्यालय के वो जो ग्रंथालय कितना लंबा चौड़ा रहा, विश्वविद्यालय तो छोड़ो कितना बड़ा होगा, ग्रंथालय कितने बड़ा रहा हो। और अनंताश्च, इतने शास्त्र, इसलिए कहा भी है ना, अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम अल्पश्च कालः बहवश्च विघ्ना यत्सारभूतम तदुपासितव्यम यतेव हंस क्षीराम्भ मिश्रम। इसलिए हम लोग सारभूत लेना शुरू कर दिए। देख लिए 10 उपनिषद पढ़ो, गीता पढ़ो, ब्रह्मसूत्र पढ़ो, हो गया। कई तो कहते हैं हम लघु भी नहीं पढ़ना चाहते, कुछ भी नहीं पढ़ना चाहते, सीधे वेदांत हमको दे दो, सीधा ब्रह्म ज्ञान हो जाए, मोक्ष हो जाए। और उनके यदि प्रारब्ध ऐसा है तो हो जाएगा, ऐसे प्रारब्ध नहीं है तो थोड़े होने वाला। भले इस जन्म के वेदांत के चक्कर में पड़े रहेंगे, अगले जन्म में लघु से शुरू करना पड़ जाएगा। से व्यक्ति को अपनी आंकलन कर लेनी चाहिए, हमारी योग्यता क्या है, हमारी क्षमता सामर्थ्य क्या है। भागने से नहीं होता है। ऊंची छलांग मारना आसान है, लेकिन गिरेगा तो संभालेगा कौन? उड़ान भरना आसान है ना। तो इसलिए यहाँ पर भी शास्त्र कहता है, जो व्यवसायी नाम तो बुद्धयो भूषागा अनंताश्च भवन्ति, और व्यवसायत्मक बुद्धि तो एक ही होता है, व्यभिचार नित्य शाश्वत होता है। भाष्य का व्यवसायत्मिका निश्चय स्वभाव एका एव, व्यवसायत्मिका माने निश्चय स्वभाव वाली जो बुद्धि ज्ञान है वो एक ही हुआ करती है बुद्धि। इतर विपरीत बुद्धि शाखा भेदस्य बाधिका, और इतर जो विषय भेद के कारण से बुद्धियां हैं, शाखा भेद से अनंत हैं, उन सब को बांधने वाली बुद्धि व्यवसायत्मिक बुद्धि। वह सम्यक प्रमाण जनितत्व, क्यों? क्योंकि वह सम्यक प्रमाण से उत्पन्न होने के कारण से, सम्यक प्रमाण क्या है? श्रुति रूपी सम्यक प्रमाण है। अपौरुषेय वाक्य रूपा श्रुति रूपा जो नित्य शाश्वत स्वतः प्रमाणवादी है, वह के उसके कारण से वह उससे उत्पन्न जो ज्ञान होगा वह भी नित्य शाश्वत एक ही होगा। यह मने श्रेयो मार्गे हे कुरुनंदन। संबोधन तात्पर्य टिप्पणी में देखेंगे। या पुनरितरा बुद्धयो, और जो अन्य बुद्धियां हैं, यासाम शाखा भेद प्रचार वशात, शाखा भेद के फैलाव के कारण से
अनंतो अपारो अनुपरत संसारोपी। अनंत है, अपार है, जैसे कहीं विश्राम ही नहीं। पढ़ते जाओ, ये पढ़ो, इसके बाद हो, उसके बाद हो, उसके बाद हो, ठिकाने नहीं कितने ग्रंथ पढ़ते रहो। जब हम लोग पढ़ते रहे बनारस में वैसे ही हुआ। पहले हम लोग पढ़े जहाँ सिद्धांत मुक्तावली, फिर उसके बाद पंचलक्षणी, फिर सिंह व्याघ्र लक्षण, फिर सिद्धांत लक्षण, सामान्य निरुक्ति, अवच्छेदक निरुक्ति। उसके बाद लोगों ने कहा ये भी पढ़ लो, और भी लाइन लगा दिया। अरे मैंने कहा तो कमाल हो गया भाई, हम नैयायिक बनेंगे क्या। फिर हमने एक अच्छे संत थे, उनको गुरुजी नाम से बोला करते हैं, नैयायिक बहुत बड़े अच्छे थे, शाश्वतान तीर्थ, जिनसे मुक्तावली वगैरह पढ़े थे। उनके पास गया, गुरुजी लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, क्या इसे पढ़ना जरूरी है वेदांत समझने के लिए, या जितना पढ़े यही ज़्यादा लग रहा है मुझे तो। कहते हाँ देखो, जिसको नैयायिक बनना है, शास्त्रार्थ करना है और शास्त्रार्थ महारथी बनना है, तो वो पढ़े, तुम्हारे लिए जरूरत नहीं। मीमांसा में जैसे हमने पढ़ लिए थे न्याय शास्त्र माला, उसके बाद उसमें सारी चीज़ आ जाती है, शास्त्र दीपिका आता है, भाट दीपिका, सब उसके अंदर घुसा दिया है, सबका सार है वो। उसको पढ़ा दिया। मैंने उनसे पूछा गुरुजी से, अगर और कुछ पढ़ना है मीमांसा दर्शन का बताइए। कहते और क्या रह गया। मैंने कहा ये ग्रंथ लोग बोल रहे हैं, ये पढ़ो ये पढ़ो पढ़ो। कहते नहीं, अपने आप देख लो, सब समझ में आ जाए। मना कर दिया। इसीलिए ग्रंथ तो असंख्य है, पढ़ना है तो जिंदगी भर लगाओ तो ही पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए जो सारभूत है, जो आपके लक्ष्य है, जीव ब्रह्म ऐक्यत्वानुभूति है, मोक्ष है, उसके लिए जितनी ग्रंथ जरूरत उतनी ही पढ़ना है। 15-20 से ज़्यादा जरूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 ग्रंथ पढ़ो बस। 21 प्रकार का दुख ध्वंस के लिए 21 प्रकार ग्रंथ पढ़ लो, इतना ही पर्याप्त है। ज़्यादा पढ़ के क्या करना। इसलिए भाष्यकार भी कह रहे हैं, अनुप्रद्ध संसारोपि नित्य प्रतत्व विस्तीर्णो भवति। ऐसे व्यक्ति के लिए यह संसार भी नित्य फैलते ही रहेगा, और नए ग्रंथ आते रहेंगे, और नए ग्रंथ आते रहेंगे, क्या क्या पढ़ते रहेंगे। कल ऐसे एक संत आए और एक नया ग्रंथ दे गए, मैं 2 खंड इतने इतने मोटे मोटे, आप ये पढ़िएगा। मैंने इसमें क्या है, कहते छांदोग्य उपनिषद है, नरेंद्रपुरी टिप्पण है, और आनंदगिरी टीका है, और नया टीका जोड़ा है। अरे आनंदगिरी टीका पर्याप्त है, नरेंद्रपुरी टिप्पण पर्याप्त, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये गौर टीका पढ़ के क्या करना है। मैंने आपने पढ़ा है इसको, मैंने कुछ कुछ हिस्सा पढ़ा, हमने क्या विशेष निकला, कुछ नहीं। फिर हमको रहने दो और लेके अब लाए हैं तो क्यों लौटाना, बुरा लगेगा, तो मैं रख दिया। तो बड़े विचित्र लोग जो है, एक और टीका जोड़ दिया, गए हम नया काम कर दिया। नया काम वो हो जो आज तक की जितनी टीका है, आज तक जितनी टिप्पण हो, उससे कुछ विलक्षण तो बोलो। आपके अनुसंधान, आपके अनुभव, आपकी गुरु परंपरा से आपको जो मिला हुआ कुछ निचोड़ निकाल के दो, तब तो ठीक है, नहीं तो बेकार है। जितने ग्रंथ वही ढोया नहीं जा रहा है, और एक और जोड़ लो, क्या फ़ायदा होगा। तो हमने कहा देखो हम ये कर रहे हैं, टिप्पण पढ़ो। में देख रहे, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं थे ये चीज़, प्रथम अध्याय का मैंने दिया। मैंने ये टिप्पण संग्रह आपको दूंगा, फिर बताइएगा इसे कितनी पुनरुक्तियाँ हैं और कुछ नवीन बात है। से लिखो तो वो बात जो आज तक परंपरा में आया हुआ है, लेकिन अभी लिपिबद्ध नहीं हुआ, उसको लिपिबद्ध करके छापो तो लाभ मिले तो छात्रों को। इसलिए कहते हैं तो विस्तार को अंत ही नहीं, नित्य प्रदतो विस्तीर्णो भवति प्रमाण जनित विवेक बुद्धि निमित्त वशाच्च उपरतासु अनंत भेद बुद्धिषु।
यदि प्रमाण से जनित विवेक बुद्धि के निमित्त के वजह से आपके सारे अनंत भेद बुद्धि है वो क्या हो जाएगा? उपरतासो, उपरत हो जाएगा। उपरतासो अनंत भेद बुद्धिशो संसारोपी उपरमते, आपके लिए संसार का भी उपरम हो जाएगा। ता बुद्धयो, इसलिए ये जो वो विस्तार को कर रहे हैं, संसार में फैलाव को पैदा कर रहे हैं, वे जो बुद्धियाँ कितनी हैं, कैसी हैं? कहते बहुशाखा, भव्य शाखा, ये आसानता बहुशाखा अर्थात बहुभेदा इत्येतत्, अनंत भेद वाले हैं। प्रतिशाखा भेदेना ही अनंताश्च बुद्धिया, और प्रतिशाखा भेद से भी बुद्धियाँ अनंत है, अलग अलग ज्ञान है। हर एक शाखा में उपासनाएं भी अलग अलग है। एक ही प्राणोपासना उसकी प्रक्रिया अलग अलग बता देते हैं। से ब्रह्म सूत्रकार को निर्णय लेना पड़ा किन प्राणोपासनों को मिलाना है, किन को नहीं मिलाना है। निर्णय दिया, गुणोपसंहार न्याय बोलते हैं ब्रह्म सूत्र में, किन गुणों को संहार करनी है। और कई ऐसे अत्यंत विरुद्ध हैं गुणों का वर्णन, उनको हम उपसंहार नहीं कर सकते ना, चिंता नहीं कर सकते विरुद्ध गुणों का। वहाँ इसे उनको छोड़ो, स्वतंत्र उपासना कर दो, उसको अलग। इसे उपासनाएं प्रत्येक मामले सगुण ब्रह्म में वैसे, निर्गुण ब्रह्म के भी ऐसे, हर एक शाखा अलग अलग बात कह रहे हैं। कितने को मिला के करना, कितना न मिला के करना, ऐसा निर्णय लिया तीसरे अध्याय में ब्रह्मसूत्र। इसलिए कहते देखो वो जो चीज़ है प्रतिशाखा भेदेन ही अनंताश्च बुद्धिया केशाम अपि अव्यवसाय, केशाम किनके लिए ऐसा है? वो जिनकी बुद्धि अव्यवसायत्मिका है। हाँ, केशाम मैंने अव्यवसायी नाम प्रमाण जनित विवेक बुद्धि रहिता नाम इत्यर्थ। प्रमाण जनित विवेक बुद्धि से रहित जो लोग हैं उनका यह हाल होता है। शंकरानंदी व्याख्या व्यवसायत्मिकेति मनो ही जीविदम प्रोक्तम शुद्धम अशुद्धमेव च अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम। कहते देखिए मन दो प्रकार का है। मनो ही जीविदम प्रोक्तम, एक है शुद्ध मन, दूसरा है अशुद्ध में शुद्धांतकरण और अशुद्धांतकरण। अशुद्धांतकरण अशुद्ध मन किसको कहते हैं? जिसमें कामनाओं का संकल्प है, विभिन्न कामनाओं का संकल्प है। अभी भी प्रकृति आनंद बने हुए हैं, यहाँ जाना बाकी, वहाँ जाना बाकी, इधर करना है, उधर करना है, इधर घूमना है, उधर घूमना है, ये देखना है, वो देखना है, सूचीबद्ध बनाए रखे रहते हैं। समझना चाहिए अभी इनका विवेक जगह ही नहीं। सब कहाँ है वास्तव में? जो जो आप देखना है, बद्रीनाथ देखना है, केदारनाथ जाना है, ये सब कहाँ है वास्तव में? सब आप के अंदर कल्पित है, लेकिन स्वांत कल्पित है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मन मायया बहिर्वोद्भूतम यथा निद्रया। बाहर जैसे लग रहे हैं, वास्तव में बाहर कुछ भी नहीं। बाहर तो प्रार्थ कर वजह से दिख रहा है तो ठीक है, दिखने दो, उसके पीछे भागने की क्या जरूरत है? लेकिन मन अभी अशुद्ध है, इसीलिए वह संकल्प करता है, मुझे वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है। परीक्षा प्रारब्ध से हो बात अलग है, अनिच्छा प्रारब्ध से हो तो अलग है, स्वेच्छा प्रारब्ध से हो तो बात अलग है। लेकिन प्रारब्धाधीन हो रहा है तो संकल्प नहीं होता, स्वतः ही प्रारब्ध की वजह से प्रवृत्ति होती है, और वह प्रवृत्ति भी शास्त्राधीन हुआ करेगा, आपके मन माने नहीं हो सकता। जैसे काम विशिष्ट संकल्प यह अशुद्ध मन का लक्षण है। अशुद्ध मन का संकल्प क्या है? यदि काम विवर्जितम, कामना रहित जो संकल्प है। कामना रहित संकल्प क्या है? यही संकल्प है कि मैं आत्मा को अनुभव करना चाहता हूँ, मैं ब्रह्म को अनुभव करना चाहता हूँ।
एतदर्थ में नित्य स्वाध्याय श्रवण निध्यासन जहाँ भी हो वहीं रहो, वहीं करो, पर्याप्त है। नित्य स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम माप प्रमदितव्यम, ये करते से अपने आप जो है कामना रहित होकर करो। इस जन्म में मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये भी मन में शंका उठाने की जरूरत नहीं। मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, लगे तो रहेंगे, लगे रहोगे तो यही हो जाएगा काम। संशयास्पद होकर के नहीं लगे रहोगे तो कभी होगा ही नहीं। संशयात्मा विनश्यति कहा गया। इति श्रवणात् काम संकल्पादिक कषाय रहिततया, काम संकल्पादि रूपा कषाय रहित होने से शुद्धत्वेन ईश्वर एव अस्माकं परागति व्यवस्थितो व्यवसायो निश्चयो यस्यां सा व्यवसायात्मिका बुद्धि। ऐसे बुद्धि का व्यवसायत्मिक बुद्धि है। शुद्ध अंतःकरण के द्वारा निर्णय ले लिया, ईश्वर एव अस्माकं परागति ही, ईश्वर ही हमारी परागति है। जीव ब्रह्मैक्यतानुभूति हमारी परम लक्ष्य है। ऐसा जो व्यवस्थित कर लिया बुद्धि को, यही इसका नाम व्यवसाय है, इसी का नाम निश्चय है। एतार्श निश्चय व्यवसाय यस्याम बुद्धो अस्ति सा बुद्धि व्यवसायत्मिका बुद्धि। जिस बुद्धि में ऐसा निश्चय रहती हो उस बुद्धि का नाम व्यवसायत्मिक बुद्धि है। वस्तु तत्निश्चयवती ईश्वराश्रय बुद्धिर यह मोक्षैक प्रयोजने कर्मयोगे प्रवृत्तस्य व्यवसायिनो मोक्षोर एकैव बहिरन्तः सदा एक रूपयो भवति। वस्तु तत्व का निश्चयवती, निश्चय वाली बुद्धि है, वो ईश्वराश्रिता बुद्धि है और इस लोक में जीते जी मोक्षैक प्रयोजन वाली है। अतएव कर्मयोग प्रवृत्तस्य, कर्मयोग में प्रवृत्त बुद्धि का व्यवसायिनः माने मोक्षो हो। व्यवसायत्मिका बुद्धि जिसके पास उसका नाम व्यवसायिनः, व्यवसायी व्यवसायिनौ व्यवसायिनः। कौन है वो? मुमुक्षो हो। एक का एव, उसकी जो बुद्धि होगी वो एकाकारी होगी। बहिरंत, चाहे अंतर्मुख और बैठा है चाहे बहिर्मुख और व्यवहार कर रहा है, सर्वथा सर्वदा सदा एक रूप ही भवती, सदा एक रूप ही रहता है। उसको और कुछ नहीं चाहिए। हम जीव और ब्रह्म एक कब हो जाएं? नानक जी का जीवनी को बताता हूँ ना बार बार, गुरु नानक जी का जीवन की एक चीज़ सीखने का इतना ही है उनके जीवन का। नहीं का दो तरह का बीमारी है मेरे अंदर, दो बीमारी। एक बीमारी क्या है? ये जीव ब्रह्म से बिछुड़ गया है। दूसरा, ये जिह्वा नाम नहीं लेती है। ये दो बीमारी के दवाई दे दो। दवाई क्या है? सर्व त्याग कर दे हुए भगवान नाम स्मरण पूर्वक शास्त्र चिंतन करना, इसके लिए कोई दूसरा इलाज है नहीं। वही एकमात्र मोक्ष का साधन है, वही उसी का नाम व्यवसायत्मक बुद्धि। तार्किक बुद्धि जिसके पास है वह व्यवसायी अर्थात वह मुमुक्षु होता है। शेष कल